परिवर्तन के नियम क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले प्रकाश के परिवर्तन का नियम में इसका यदि डिफाइन करें, यदि इसको परिभाषा लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये आपका लिखा हुआ है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो ये आपका जो एक परावर्तक सतह है। देखिए हमको इसको डिफाइन किए हैं, प्रकाश की किरण, कोई एक प्रकाश की किरण है। मान लीजिए कि ये आपका ए और बी जो आपका है प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर, प्रकाश के ये जो किरण है ना, किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है, यानी रिटर्न हो जाती है, उन नियमों को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका जो है सतह जो है इधर पेंट किया हुआ है और ये वाला सतह इधर जो है आपका परावर्तक सतह है। ये वाला जो सतह दिख रहा है ना, ये आपका परावर्तक सतह है। कैसा सतह है? ये आपका जो है परावर्तक सतह है। तो जब कोई बिंदु स्रोत से मान लेते हैं कि एक बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण इस परावर्तक सतह पर पड़ा, तो किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश को जो किरण पड़ता है ना उसको बोलते हैं आपतित किरण। किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तक सतह से पड़कर जो वापस लौटती है उस किरण को बोलते हैं हम परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। और ये जो आपका है आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये नॉर्मल खींचा गया ना, उसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। तो यहाँ से प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम दिया गया है, और यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम इस प्रकार हैं। यहाँ से हम लोग यदि फर्स्ट पॉइंट में लिखना चाहे प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम है। सबसे पहले ऐसा बोला गया है प्रकाश के परिवर्तन के नियम में कि जो आपतन कोण का मान है ना, आई जो है ना आर के बराबर होती है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के नियम दो नियम है। कौन कौन? तो आपतन कोण का मान जो है, हम लैंग्वेज ग्रुप में भी लिख देंगे, लास्ट में देख लीजिएगा। आपतन कोण का मान जो होगा ना, ये आपका जो है परिवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये आपतन कोण आई जो है और परिवर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम लैंग्वेज के रूप में भी लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो यह है कि आपतन कोण का आई का मान आर के मान के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट ये लिखना है, देखिए यहां से ए और ओ जो है ये आपतित किरण, और यहाँ परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या है? एक ही सतह पे है। तो पहला नियम ये बताना है कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम इस प्रकार है। पहला, आपतन कोण परिवर्तन कोण के मान के बराबर होती है। आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट में लिखना है आपतित किरण, ये बात देखिए आप, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो होता है, तीनों एक ही सतह पर है कि नहीं? तो ये बन गया दूसरा पॉइंट। आपतन कोण परिवर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पे होते हैं। ये आपका प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हो गया। चलिए इसे हम लैंग्वेज ग्रुप में देख लेते हैं, लैंग्वेज ग्रुप में कैसे हम लोग इसे लिखेंगे। हाँ, तो चलिए इसे लैंग्वेज ग्रुप में देख लेते हैं। लैंग्वेज आपका क्या है, आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखे हैं, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम इस प्रकार है। पहला, आपतन कोण का मान, ये आई का जो मान है आर के मान के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर होती है, ये पहला पॉइंट लिख के आ जाना है। इसके बाद आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही सतह पे होते हैं। ये आपका 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे लिख के आ जाना है प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम। थैंक यू वेरी मच।